जब एक मां को अपने बेटे की बलि देनी पड़ जाए तो समझ लीजिए इतिहास की काली रात में एक नया अध्याय लिखा जाने वाला है। रात का सन्नाटा गहराता जा रहा था। मेवाड़ का राजमहल अपनी चमक दमक में खामोश था, लेकिन इस खामोशी में कुछ अनकही बातें छुपी थीं। पन्नाधाय को एक बेचैनी महसूस हो रही थी, मानो कुछ बुरा होने वाला था। अचानक खबर आई, महाराजा राणा सांगा को किसी ने छलपूर्वक मार डाला है। और अब उस मक्कार बनवीर की नजरें महल के मासूम राजकुमार उदय सिंह पर थीं। पन्ना ने अपने बेटे चंदन और राजकुमार उदय सिंह की ओर देखा। बनवीर का अगला कदम तय था। वह किसी भी हालत में राजकुमार को खत्म करना चाहता था, ताकि मेवाड़ पर खुद का हक जमा सके। पन्ना के पास समय कम था, लेकिन उसकी ममता और देशभक्ति दोनों ने मिलकर उसे एक साहसी निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया। बाहर बनवीर के कदमों की आवाज धीरे धीरे पन्ना के कमरे की ओर बढ़ रही थी। हर कदम के साथ पन्ना का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपने बेटे चंदन को आखिरी बार प्यार से देखा और उसे राजकुमार उदय सिंह के बिस्तर पर सुला दिया। उसने राजकुमार को एक बांस की टोकरी में छुपाकर पत्तलों से ढक दिया और उसे एक खास सेवक के साथ महल से बाहर सुरक्षित स्थान पर भिजवा दिया। एक मां के लिए अपने बेटे को मौत के रास्ते पर भेजने का यह निर्णय आसान नहीं था, पर पन्ना के लिए मेवाड़ का भविष्य पहले था। उसके लिए उसका अपना बेटा भी बलिदान था। बनवीर क्रूरता से मुस्कुराते हुए पन्ना के कक्ष में आया और उसने पूछा, राजकुमार उदय सिंह कहाँ हैं? पन्ना ने अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए चुपचाप उस बिस्तर की ओर इशारा किया जहां उसका बेटा चंदन सो रहा था। बनवीर ने बिना कुछ सोचे समझे तलवार उठाई और एक ही झटके में पन्ना के बेटे की जान ले ली। पन्ना का दिल चीख पड़ा, पर वह चुप